Explain how does photoelectric current and kinetic energy of the photoelectrons emitted in a photocell varies if the frequency of incident radiation is double. तो frequency के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बट कीपिंग इट्स इंटेंसिटी सेम, और इंटेंसिटी को हमें सेम रखना है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन तो साथ में दे ही दी है, क्या रखना है उसके हिसाब से। तो अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट थिंग आती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ना प्रोपोर्शनलिटी होता है इंटेंसिटी से, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। फर्स्ट थिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके अंदर अगर मेरे यहाँ पे अगर कंसिडर किया जाए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल, तो अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डबल कर देता हूँ, ट्वाइस कर देता हूँ, ठीक है, ट्वाइस, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो इफेक्ट। ओके, अब हमारे पास यहाँ सेकंड ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन अ फोटो सेल वेरीज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल। तो अब हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लेना है, सेकंड वाला काइनेटिक एनर्जी। बट जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन से पहले हम लोगों ने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी हुई है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसी को कुछ याद है तो थोड़ा, ठीक है, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें क्या बोला है कि हमारे पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओके, के मैक्स या के ई मैक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एच न्यू, या फ्रीक्वेंसी में आप एफ भी लिख सकते हो, ये आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, माइनस हमारे पास एच नॉट, ठीक है, ये हमारे पास वर्क फंक्शन आता है। इसको हम लोग और क्या क्या नाम दे सकते हैं, लाइए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बाद में आपको रेफर करना हो तो याद रहे। ये मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन, और ये हमारे पास आ गया वर्क फंक्शन। कई जगह पे वर्क फंक्शन को फाई से भी डिनोट किया जाता है, बट अभी हमें फ्रीक्वेंसीज के टर्म में लेना है, तो इसलिए हम इसको रख रहे हैं। और अगर वर्क फंक्शन ना लिखना हो तो हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड, इस टर्म में हम जानते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन को। तो अब आइंस्टाइन इक्वेशन के ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड यानी कि एक्चुअल में मेन तो हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, बाकी के पार्ट्स को भी देख लेते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा में आएगा, जो कि अगर क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज किया गया तो हम उसके रिगार्डिंग उसको देख सकें, बट वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, लेट्स सी। तो अब हमारे पास इसका हम लोग, चलिए फर्स्ट जो पार्ट हमें दिया हुआ है उसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या आता है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स की बात करता हूँ, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ इंटेंसिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डिपेंड कर रहे होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई करने का मतलब है कि अगर मुझे इसको लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैक्स इक्वल्स टू एच कॉमन प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी में से इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो हमें थ्रेशोल्ड की दी गई है वो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास इंक्रीज होती है, ओके, काइनेटिक एनर्जी, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यहाँ पर लिख देते हैं विद द फ्रीक्वेंसी। तो अब मेरे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी तो डबल कर रहे हैं, ओके, ये लिखा हुआ रेडिएशन इज डबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ तक का इसका आंसर था।
शो द ग्राफिकल वेरिएशन, उस पर भी हम लोग चले जाएंगे, बट इसका एक्स्ट्रा में देख लेते हैं कि अब एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं। ये तो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशंस के रिगार्डिंग आ गया। अब अगर मुझे इसको, अब इसमें हम लोग इसके दो पार्ट और देख लेते हैं, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं एक्स्ट्रा। ओके, अब एक्स्ट्रा में हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या इसमें टाइम लैग होता है, ये भी उसका पार्ट है, तो इसको मैं बी पार्ट देता हूँ। फर्स्ट तो हो गया बी। अब यहाँ पे आता है टाइम लैग, तो यहाँ पे नो टाइम लैग, इसको भी उन्होंने प्रूव किया। नो टाइम लैग का मतलब यहाँ पे आता है जैसे ही मेरे पास इंसिडेंट फोटोन होता है उसी टाइम मेरे पास इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ठीक है, तो नो टाइम लैग बिटवीन द फोटोन एंड एमिशन ऑफ, ये फोटोन इंसिडेंट है, और जैसे ये फोटोन मेटल सरफेस पे टच होता है वहां से एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं अब इसके बाद अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर बात किया जाए, जो कि हमारा एक और है नेक्स्ट, दैट इज सी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्योंकि अगर ये इंटेंसिटी के टर्म में पूछा जाता और ये हम ऊपर वाले में इंटेंसिटी को वेरी कर रहे होते तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आता उसके टर्म में भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके टर्म में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, कि अगर मेरे पास इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, ओके, तो मेरे पास प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी इंक्रीज होंगे। ओके, नंबर ऑफ फोटोन्स भी इंक्रीज होंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास लास्ट रहता है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास एक्स्ट्रा में बात कर रहे थे। यहाँ पे तो हमने उसको फिक्स रखा हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, या जिसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। ओके, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अगर मैं नीचे कोई भी एनर्जी देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, तो यानी कि नो एमिशन, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये उसके साथ कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा, तो यानी कि उससे ज्यादा ही होगा तो ही मेरे पास चेंज आएगा। ओके, चेंज आएगा। तो उसमें अब हम आगे देख लेते हैं कि मेरे पास अगर मैं फिगर बनाता हूं और इनका ग्राफ देख लेते हैं किस किस के साथ हमारे साथ ग्राफ बनाया जाता है। ये वाला ग्राफ हमें पूछा नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो ही चीज पूछा हुआ, शो द ग्राफिकल वेरिएशन फॉर द अबाउट टू केसेस, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी के साथ और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो पहला मैंने बट यहाँ पे जो पढ़ा था उसके साथ एक ग्राफ देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे हर जगह पे। तो ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर इसके बीच में कोई ग्राफ पूछता तो ये लीनियर ग्राफ आता। ठीक है, इस तरफ हम लोग यहाँ पे इसको लेबल कर देते हैं। ओके, ये मेरे पास आ गया इंटेंसिटी आई, और ये मेरे पास आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये ग्राफ इसके साथ आ गया। अब उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, इसको भी समझाने का मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है, लेट्स सी टू इट, उसको भी देख लेते हैं। ओके, नीचे आ जाते हैं और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कंसिडर नेगेटिव की तरफ आता है तो वो नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है। और ये जो ऊपर की तरफ मेरे पास जा रहा है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी के साथ हमें बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे इसके दो तीन चेंजेस बताता हूँ जिसको हम नोटिस करते हैं कि ये ओरिजिनल मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, ओरिजिनल जो हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, तो ये इनिशियल मेरे पास फ्रीक्वेंसी और ये इंटेंसिटी आ गई। अब ये कुछ टाइम के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं तो ये आगे जाके रुक जाती है स्पेसिफिक। ओके, ये हम लोग इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट मान लेते हैं। अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी को लो करता हूँ और इंटेंसिटी सेम रखते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ चेंज कर लेते हैं। मैं अब नीचे की तरफ आ गया, ये वाली ग्रीन कलर की लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी को नीचे की तरफ लाया एंड इंटेंसिटी विल रिमेन द सेम। तो मेरे इसमें क्या फर्क आएगा, क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो मैं पहले रुक जाऊंगा।
तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो गया। अगर मैं उसी में ही इंटेंसिटी को सेम एज मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं और इंटेंसिटी को लो कर देते हैं अलग जगह पे, अब इंटेंसिटी लो करें और फ्रीक्वेंसी सेम रखें जैसे ऊपर वाला था, बट अब इसकी जगह पे भी हम एक अलग कलर ले लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी ये ले लेते हैं। इस टाइम पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी सेम है बट इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे लो कर दिया, इंटेंसिटी को चेंज किया, तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये इफेक्ट नहीं आता है, तो मेरे पास ये सेम जहाँ ओरिजिनल वाला रुक रहा था वहीं पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके, ये पोटेंशियल वर्सेस मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक, और ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बता दिया, ये सब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज थी। ओके, अब हमारे पास लास्ट बचा दैट इज काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सी दिस वर्सेस दिस, इसमें भी हमें दो चाहिए होंगे। ठीक है, ये मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, और ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं फ्रीक्वेंसी म्यू। ठीक है, ये जो मैंने म्यू लिया है, फ्रीक्वेंसी लिया है, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके डन। तो इंसिडेंट रेडिएशन के हिसाब से हमारे पास ये ग्राफ में जहाँ से भी शुरू किया जाता है ये वहाँ तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, ये इनिशियल थ्रेशोल्ड हमारे पास कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल नीचे की तरफ आता है ये मेरे पास नेगेटिव में जाएगा, ये मेरे पास वर्क पर इलेक्ट्रॉन के साथ, ये मेरे पास जो भी बना है ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो ये ग्राफ जो मेरे पास आएगा ये सेकेंड पार्ट के लिए आएगा, और ये वाला जो ग्राफ आएगा ये फर्स्ट पार्ट के लिए आएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।